नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम एमपी जीके के 1100 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एमपी पटवारी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज हमारी ये चौथे नंबर की क्लास है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस तिथि को मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखंभ घोषित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मलखंभ। फिर आपसे पूछे कि मलखंभ को मध्य प्रदेश का राज्य की खेल कब बनाया गया, तो याद रखना है अप्रैल 2013 को। कब? अप्रैल 2013 को जो मलखंभ है इसे मध्य प्रदेश का राज्य की खेल बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि जो मलखंभ अकादमी है, ये मलखंभ अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई, तो उज्जैन में मलखंभ अकादमी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ पर घोषित किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या नाम दिया गया, तो एक तो मध्य प्रदेश का पशु, उसके बाद में पक्षी और वृक्ष को मध्य प्रदेश के राज्य की जो पशु पक्षी वृक्ष है ये मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ को घोषित किया गया है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर इनको घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और 1 नवंबर 1956 से जब मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन आया, कब? 1981 को। तो 1981 को जब 25वीं वर्षगांठ आई तो मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य की खेल मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की खेल मलखंभ है इसमें जो व्यक्ति विजेता रहता है उसको एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, तो बता देना कि मलखंभ खेल से है। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है आपका राई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राई है ये मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य है। फिर आपसे पूछे कि राई किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है, तो याद रखना है जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में राई डांस प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछे कि जो महिला राई डांस करती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको बेडनी कहा जाता है, बेडनी कहा जाता है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महाशीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि मध्य प्रदेश की जो राज्य की मछली है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महाशीर। फिर आपसे पूछे कि महाशीर किस नदी में पाई जाती है, तो दोस्तों ये चंबल नदी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, महाशीर चंबल नदी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के राज्य की पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की पुष्प है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम तो सफेद लिली है, सफेद लिली। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपको बता देना कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लीलियम कैंडिमम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्य की पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लीलियम कैंडिमम है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राज्य की गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश का राज्य की गान है सुक्का दाता सबका साथी सुक्का ये संदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश का राज्य की गान है। तो ये किसने लिखा है, तो ये महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में किन फसलों की बालियां उगाई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है उसमें आपको फसलों की जो बालियां है वो देखने को मिलेगा, या फसलों का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो याद रखना है उसमें अगर हम बात करें तो गेहूं और धान की फसल को दर्शाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है उसमें गेहूं और धान की बालियों को दर्शाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आ और बा दोनों गेहूं और धान। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का ढाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का ढाल है वो किस ओर है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का ढाल उत्तर मुखी है, यानी उत्तर की ओर मध्य प्रदेश का ढाल है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि जब ब्रिटिश सरकार आई तो उसने मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था जिसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल प्रोविंस।
और इस सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया, तो 2 नवंबर 1861 को जो सेंट्रल प्रोविंस है इसका गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो सेंट्रल प्रोविंस है इसका गठन 2 नवंबर 1881 को किया था। और जब हम 1936 में पहुंचे तो 1936 में इस सेंट्रल प्रोविंस में एक और क्षेत्र मिला लिया था जिसका नाम है बरार। तो 1936 के बाद इसका नाम बन गया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये आपको याद रखना है। अगला, विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका विंध्य प्रदेश है, ये विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो याद रखना है विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो ये किया गया 12 मार्च 1948 को। और याद रखना है जो ये विंध्य प्रदेश है इसे ही अपन ने नाम दिया था पार्ट सी। तो याद रखना है पार्ट सी जो कि विंध्य प्रदेश था इसका गठन 12 मार्च 1948 को हुआ था। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा जिसका शासक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि आपका देश 1947 में स्वतंत्र हो गया था अपना भारत। और जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी 1949 तक, जो 1949 थे तब तक भोपाल क्या था, तो एक स्वतंत्र राज्य था, ये भारत संघ में शामिल नहीं हुआ था। तो उस समय जो यहाँ का नवाब था वो था आपका मोहम्मद हमीदुल्लाह खान। और इस मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ने जो भोपाल क्षेत्र है जिसको भारत में मिलाने से इनकार कर दिया था मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ने। और बाद में एक आंदोलन हुआ जिसके तहत इस भोपाल को भारत में मिलाया गया। अगला, सिंहदेव कमेटी द्वारा गठित जिलों में कितने जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगर हम बात करें ये सिंहदेव कमेटी की, तो इस सिंहदेव कमेटी ने कब 1998 में 1998 में टोटल कितने जिले बनाए, 6 जिले बया। और इस 6 जिले की हम बात करें तो इसमें से जो 3 जिले वो छत्तीसगढ़ में चले गए और बचे 3 जिले कहाँ हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जो 3 जिले वर्तमान में आपके सम्मिलित है सिंहदेव कमेटी के। अगला, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस नगर को बसाया गया, तो याद रखना है जो मुगल बादशाह शाहजहां है इस शाहजहां ने एक नगर को बसाया था जिसका नाम है शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये शाहजहांपुर जो है ये किसने बताया, तो शाहजहां ने बताया। अगला, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता है कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई थी तब कमलनाथ की सरकार के टाइम पे मध्य प्रदेश में टाइगर की गणना हुई थी। और इन्हीं कमलनाथ के टाइम पर जो टाइगर है ये पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए गए। तो याद रखना है कमलनाथ ने जो मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट नाम दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। अगला, कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है अगर हम बात करें सिंहदेव कमेटी की तो इस सिंहदेव कमेटी ने मध्य प्रदेश में टोटल 6 जिले बनाए थे। फिर बात करें वीआर दुबे समिति की तो इसने टोटल 10 जिले मध्य प्रदेश में बनाए थे। लेकिन ये जो श्री कृष्ण समिति है इस श्री कृष्ण समिति का संबंध मध्य प्रदेश में जिलों के गठन से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और उस राज्य पुनर्गठन आयोग में टोटल 3 सदस्य थे। एक तो आपके थे केन पणिकर, एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू और एक थे आपके सैयद फैजल अली। और जो सैयद फजल अली है ये इस आयोग के क्या थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था इसमें टोटल 3 सदस्य थे। उसके बाद में फजल अली जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे, एक तो केन पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। जबकि हम बात करें संजय सिंह की तो संजय सिंह इस आयोग में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संजय सिंह इस आयोग में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित किस पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का मिलन स्थल माना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो विंध्याचल पर्वत है इस विंध्याचल पर्वत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश की जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला, निम्न में से बेमेल को चुनिए। बेमेल मतलब यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। एक साइड में आपको संभाग दिए हुए और दूसरी साइड में उसका मुख्यालय। अगर बात करें रीवा संभाग की तो रीवा संभाग का मुख्यालय क्या है, रीवा। ये बिल्कुल सही बात है। बात करें चंबल संभाग की तो जो चंबल संभाग का मुख्यालय है ये श्योपुर नहीं है दोस्तों, ये आपका मुरैना।
क्या है, मुरैना। तो यहाँ पर जो बेमेल है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बेमेल है। चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो श्योपुर में नहीं है, वो कहाँ पर है, मुरैना में। जबकि नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, होशंगाबाद में, बिल्कुल सही है। और शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चंबल संभाग का मुख्यालय श्योपुर में नहीं, मुरैना में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। फिर पूछे कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है आपका भोपाल संभाग। याद रखना है, भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं और भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये इंपोर्टेंट बात है। अगला, 15 अगस्त 2003 को किस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला तो पूछे कि 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में कितने जिले बने, तो 3 जिले बने। फिर आपसे पूछे कि किस समिति ने बनाए, तो ये बनाया आपके बोस समिति ने। फिर पूछे कि कौन कौन से जिले बने, तो पहला तो बना आपका अशोकनगर, ठीक है। दूसरा जिला बना आपका बुरहानपुर। फिर तीसरा जिला बना आपका अनूपपुर। कौन सा, अनूपपुर। तो ये जो तीनों जिले हैं ये कब बनाए गए, तो 2003 में बनाए गए, बोस समिति के द्वारा बनाए गए। अगला क्वेश्चन आता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो अविभाजित मध्य प्रदेश है, मतलब जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तो उस समय जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था वो कितना था, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, उस समय जो आपका मध्य प्रदेश है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य था और इसका क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, भोपाल को भारत संघ में कब शामिल किया गया। मैंने अभी आपको बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन में कि 1949 तक जो भोपाल है वो स्वतंत्र राज्य था। लेकिन बात करें 1 जून 1949 की, तो 1 जून 1949 को क्या हुआ, तो भोपाल में एक आंदोलन किया गया जिसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। और जब प्रजामंडल आंदोलन हुआ तो जो हमीदुल्लाह खान था उसने यहाँ पर जो आपका भोपाल है, इस भोपाल को भारत में मिलाने का निर्णय लिया। तो याद रखना है, भोपाल को भारत में कब मिलाया, तो 1 जून 1949 को मिलाया गया। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला था वो कौन सा था, आपका दतिया था, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला था वो था दतिया। फिर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला था आपका हरदा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दतिया और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला हरदा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर वर्तमान में पूछे कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है आपका निवाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो निवाड़ी है ये वर्तमान में जो आपकी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना के किस वर्ष मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए। तो ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया कि 25वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी वृक्ष को घोषित किया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है आपका जबलपुर, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग आपका कौन सा है, तो वो है आपका इंदौर, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो है आपका शहडोल संभाग। कौन सा है, शहडोल संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो इस मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी। तो याद रखना है, उस समय मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी, तो 7 राज्यों से लगती थी जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी सीमा टोटल 5 राज्यों से लगती है।
अगला, मध्य प्रदेश में कितने जिले यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं, ये 13 जिले किससे लगते हैं? तो यूपी के साथ लगते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के टोटल जो 10 जिले, ये 10 जिले किससे लगते हैं? तो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो शिवपुरी है, ये शिवपुरी जो है ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला तो आपका इधर देखे तो ये राजस्थान के साथ भी लगता है, और फिर अगर इसके इधर पूर्व की साइड देखे तो ये आपका यूपी के साथ भी लगता है। तो याद रखना है, शिवपुरी 2 राज्यों से लगता है, राजस्थान और यूपी दोनों से। अगला, नवगठित निवाड़ी जिले में कितनी विधानसभा सीटें? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निवाड़ी जिला है, इस निवाड़ी जिले में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो याद रखना, इसमें 3 विधानसभा की सीटें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है मैं नाम भी बता देता हूँ। तो पहली तो आती है आपका पृथ्वीपुर, दूसरी आती है आपकी ओरछा और तीसरी विधानसभा सीट आती है निवाड़ी। ठीक है, तो ये 3 विधानसभा टोटल निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती है। अगला, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है, सन 2000 के पहले जो मध्य प्रदेश है इसमें टोटल 12 संभाग थे। कितने संभाग थे? 12। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग बच गए? 9 संभाग। और वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में कितने संभाग चले गए? तो छत्तीसगढ़ में चले गए आपके 3 संभाग। और वहीं हम आगे चले तो 2008 में मध्य प्रदेश में एक और संभाग बनाया गया जिसका नाम है शेडोल संभाग। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग वही है जिसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया था फैजल अली थे। 3 सदस्य थे, फैजल अली, हृदय राज कुजलू और के एन फणिकर। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1953 यानी 29 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। ये महत्वपूर्ण डेट आपको याद रखनी है। अगला, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विंध्य प्रदेश था, इसी विंध्य प्रदेश को अपन ने नाम दिया था कि भाई ये तो पार्ट सी है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी रीवा में थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य भारत। और ये जो मध्य भारत है, इसी मध्य भारत को अपन ने क्या नाम दिया था कि ये तो मध्य भारत पार्ट बी है। तो याद रखना है जो पार्ट बी है, इसी पार्ट बी को मध्य भारत बोला जाता था। और इसी के जो राज्यपाल बने थे उनका नाम था तख्तमल जैन साहब। ठीक है, तो तख्तमल जैन जो थे ये क्या बने थे? तो ये मध्य भारत के राज्यपाल या पार्ट बी के राज्यपाल बनाए गए थे। अगला, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है ये कहाँ पर है? तो ये सागर जिले के अंतर्गत आता है। सागर जिले में मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। अगला, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी जो मध्य प्रदेश है उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भारत का दिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप भारत के मैप में देखोगे तो मध्य प्रदेश बिल्कुल नक्शे में बीचों बीच है, इसलिए इसको भारत का दिल कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के कबीर धाम को स्पष्ट करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि जो आपका छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। बात करें 7 जिलों में से, तो ये है जो आपके कबीर धाम है छत्तीसगढ़ का। इस कबीर धाम जिले से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लगता है? तो वो मंडला जिला लगता है। मंडला जिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंडला जिला काफी ज्यादा यहाँ पर एग्जाम में डाउट पैदा करता है, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा है कि मंडला छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है और कुछ बुक में लिखा है कि कबीरधाम जिले से मंडला जिला लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि किससे लगता है। अगला, महेश श्रीवास्तव द्वारा रचित मध्य प्रदेश के राज्य की गान, मध्य प्रदेश के गायन कौन है? दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का राज्य की गान है वो किसने लिखा? तो ये लिखा तो महेश श्रीवास्तव ने, लेकिन गाया किसने? तो ये शान शांतनु मुखर्जी के द्वारा गाया गया। किसने गाया इसे? शान शांतनु मुखर्जी ने। अगला, सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्य उदय के समय पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है? तो ये आपका अलीराजपुर है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? सिंगरौली आ गया। तो अगर हम बात करें जो सिंगरौली की, तो सिंगरौली में जो सूर्य उदय वो अलीराजपुर से
30 मिनट पहले होगा। कहाँ पर पहले उगेगा? सिंगरौली में। किससे पहले? तो अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला आपका सिंगरौली। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उगेगा, तो पहले कौन से जिले में दिखाई देगा? सिंगरौली में दिखाई देगा। और सिंगरौली के 30 मिनट बाद कहाँ पर उगेगा? तो ये अलीराजपुर में उगेगा। और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंगरौली में सूर्य उदय आधे घंटे पहले होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको फुल डिटेल के साथ मैंने बताया। आशा करता हूं कि क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।